morning, sir. Good morning to all of you. My name is Janvi Sharma, and today I'm going to share experience about my recent interview of Indigo Airlines, which was on 9th of November, and जो venue था उसका Global Fortune Hotel था. It's located in Gurugram. Guys, I joined the crash course of 1st of August. I was a student of cabin crew crash course, but I cracked the ground staff interview. So guys, this video is divided by into 4 parts, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड सेकंड पार्ट में मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी कि जो इंटरव्यूअर ने मुझसे क्वेश्चंस पुट अप किए, एंड थर्ड पार्ट में कैबिन क्रू के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एवरीथिंग जो भी क्रैश कोर्स ने मेरी हेल्प की वो आपसे मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी. और फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में क्या क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए इंटरव्यू के दौरान. और विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये क्रैश कोर्स क्यों ज्वाइन किया, मेन पर्पस क्या था क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का. कहते हैं ना कि अगर किसी को आगे बढ़ना है मेन प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होनी चाहिए. आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, मेन क्राइटेरिया होना चाहिए आपको मालूम. तो वो मुझे कहीं ना कहीं डाउट में था, मुझे नहीं मालूम था, कहीं ना कहीं मैं स्टक करती थी. तो इसलिए मैंने ये क्रैश कोर्स ज्वाइन किया और मुझे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिली. इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके मुझे मालूम हुआ कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, आपको क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, एवरीथिंग मुझे सब कुछ इस क्रैश कोर्स के दौरान मालूम हुआ. तो सबसे पहले बात करते हैं, जब मैं एक बार यूट्यूब में वीडियोस देख रही थी तो सर की वीडियो मेरे सामने आई. तो उसके अंदर फर्स्ट वीडियो जो मैंने देखी थी 6 थिंग्स आपको फॉलो करनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले. उसके बाद से मैंने सिलेक्टेड सब्सक्राइबर्स की सारी वीडियोस देखी, एंड उसके बाद इंटरव्यू कंटेंट्स की वीडियो देखी मैंने सर की. देन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे भी एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ना मैंने सर से कांटेक्ट किया जाए और ज्वाइन किया जाए इस क्रैश कोर्स को. तब मैंने सर से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे सब कुछ क्राइटेरिया बताया कैसे कैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्या फ़ीस रहेगी, क्या टाइमिंग्स रहेगी. तब मुझे लगा कि अगर मुझे इस लाइन में जाना है और आगे बढ़ना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, तो एक क्रैश कोर्स एक जरिया है जो आपको इस लेवल तक पहुंचा सकता है. तो इसलिए ये मेरा मेन पर्पस था क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने का. और बाकी बात करते हैं एक्सपीरियंस की. सो गाइस, जो मेरा 9th ऑफ नवंबर को मेरा इंटरव्यू था वो ग्लोबल फॉर्चून होटल में था. जो मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी वो 10:45 की थी, बट मैं वहाँ पे 10 बजे पहुँच गई थी. और 10 बजे पहुँचने के बाद जो इंटरव्यू 1 बाय 1 करके इंटरव्यू ले रहा था टाइमिंग के अकॉर्डिंग, 8 बजे वाली रिपोर्टिंग टाइम, 8:15 वाले, 8:30 वाले, ऐसे ऐसे करके आपको ना टाइमिंग के अकॉर्डिंग बुलाया जा रहा था. लेकिन जो उनका मेन प्रोसेस वहाँ पे ये रह रहा था कि पहले आपको जितने भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है वो फर्स्ट राउंड में गए हैं, उनका ही सेकंड राउंड हो रहा था. देन उसको ही सिलेक्ट कर रहे थे फाइनल राउंड में, फिर किसी और कैंडिडेट्स को बुला रहे थे. जो वहाँ पे कैंडिडेट्स का स्लॉट था 500 प्लस कैंडिडेट्स का स्लॉट था, 500-600 के नियर अबाउट थे. तो जो मेरा इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड हुआ शाम को 5 बजे हुआ था मेरा फर्स्ट राउंड, और उसके बाद सेकंड राउंड था मेरा 5:30 के नियर अबाउट एचआर के साथ. तो जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू का ठीक था और सेकंड बहुत ही अच्छा था. तो और उसके बाद उन्होंने मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पुट किए. फर्स्ट राउंड जो मेरा हुआ था उसमें क्वेश्चंस जो उन्होंने पुट किए, फर्स्ट क्वेश्चन उनका मेरा ये था सर का कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. उसके बाद मैंने जो आंसर दिया, जैसे ही सर ने मुझे बताया था कि कैसे कैसे आपको रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना है, और उनका मैंने आंसर दे दिया था ईज़िली. तो सेकंड क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पुट किया अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, और व्हाट डज़ योर फादर डू, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो. तो जैसे ही बोला मैंने कि आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो उन्होंने कहा यू आर फ्रॉम हरियाणा. मैंने कहा येस सर आई एम फ्रॉम हरियाणा. तो उन्होंने मुझसे पूछा ये तो दिल्ली बेस के लिए जॉब है, लेकिन आप वहाँ से बिलोंग करते हो, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल. तो फिर मैंने उनको बोला कि सर आई विल मैनेज. तो उन्होंने बोला ठीक है. तो उनका मेरे से सेकंड क्वेश्चन यही था कि वाई यू वांट टू वर्क विद इंडिगो एयरलाइंस.
तो उसके बाद मैंने वो वाला क्वेश्चन उनको बता दिया जो जो मैं प्रिपेयर करके गई थी क्रैश कोर्स के नोट्स से। एंड उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम है, तो बताइए आप मुझे। तो मैंने ए टू जेड सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि और कुछ क्या पता है आपको एयरपोर्ट की जॉब्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो मैंने उनको एवरीथिंग सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो कि सर ने एक्सप्लेन किया था, और सर की वीडियोस को देख के BMA एरिया, BBA एरिया, FSL, RSL एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पुट किया लास्ट में कि आपको इतना कुछ मालूम कहाँ से है, आपको कैसे पता है। तो मैं स्माइल करने लगी। तो उन्होंने फिर ये क्वेश्चन लीव कर दिया। उन्होंने फिर मुझे डायरेक्ट बोला कि ठीक है जानवी, आप सेकंड राउंड के लिए आप बाहर वेट कीजिए। तो फिर मैं सेकंड राउंड के लिए वेट करने लगी। तो जैसे ही 5:30 के बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ, तो HR का भी फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे यही रहा था कि जानवी टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। देन मैंने उनको बोला। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आर यू कंफर्टेबल टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। मैंने कहा येस मैम। और उन्होंने कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में पूछा, आप बेसिकली कहाँ से हो, आप यहाँ पे कैसे मैनेज करोगे, तो ये जॉब इतने शिफ्ट का रहेगा, रोटेशनल शिफ्ट रहेगा, कि आप कंफर्टेबल हो, आर यू फ्लेक्सिबल और नॉट। तब मैंने बोला येस मैम आई एम फ्लेक्सिबल। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी तो सैलरी भी नहीं है कि आप कैसे मैनेज करोगे। अगर जब मैंने इनको ये क्वेश्चन पुट किया था कि मैम मैं वहाँ पे किसी अपार्टमेंट में या PG में शिफ्ट हो जाऊँगी नियर अबाउट एयरपोर्ट के, अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो HR का मेरे से ये क्वेश्चन था नेक्स्ट कि आप कैसे मैनेज करोगे, इतनी तो सैलरी भी नहीं मिलती एज ए स्टार्टिंग। तो फिर मैंने उनको यही बोला कोई बात नहीं मैम, एज स्टार्टिंग आई विल मैनेज। तो मेरे क्वेश्चन को देख के वो कहीं ना कहीं खुश हो गई और बोलने लगी ओके फाइन गुड। तो उसके बाद उन्होंने भी मुझसे कुछ पूछा कि आपको मालूम है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो मैंने बोला यस मैम। तो उन्होंने इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए मुझसे कंपनी के बारे में क्वेश्चंस पुट अप किए। तो आप क्या जानते हो इंडिगो एयरलाइंस के बारे में, क्या आप बताओगी। तो मैंने इनको सब कुछ एक्सप्लेन किया इंडिगो एयरलाइंस के बारे में, इससे लोकेस्ट करियर, इट इज़ ऑलवेज बी ऑन टाइम, ये करके। तो उसके बाद उनका मुझसे सेकंड क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप जो है उनके CEO के नाम बता सकती हैं। तो मैंने बोला यस मैम, इट्स रोंजू दत्ता। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उनका मेरे से यही क्वेश्चन था कि आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस है क्या हैं। तो हमने यही बोला कि एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स। और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आपकी हॉबीज़ क्या है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी पुट किया था मुझसे। दैन उसके बाद उन्होंने हमसे पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट पूछी। और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने हमें लास्ट में एक डॉक्यूमेंट टाइप एक पेपर शीट दी, उसके अंदर उनकी ईमेल ID, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन था। उन्होंने बोला मॉर्निंग से पहले पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें सेंड कर दीजिए, तो आगे का प्रोसेस तभी होगा। तो हमने कहा यस श्योर मैम, आपको हम मॉर्निंग से पहले सेंड कर देंगे ये डॉक्यूमेंट्स आपकी इस ईमेल ID पे। उन्होंने बोला थैंक यू सो मच, यू आर सिलेक्टेड। तो उसके बाद का जो प्रोसेस था, और इस इंटरव्यू को क्लियर करने में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्रेडिट जो जाता है क्रैश कोर्स को जाता है। हाँ, माना कि मैंने कहीं से स्टडी की है, कहीं से डिप्लोमा किया है, बट मुझे जो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एकदम मैनेजमेंट कहीं से मिली है वो है क्रैश कोर्स से। यस, क्रैश कोर्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि सबसे पहले मेन बात तो यही है कि आपका CV प्रॉपर होना चाहिए, आपका CV अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। तभी आपका अगर CV शॉर्टलिस्ट होगा तभी आप एलिजिबल हो गए इंटरव्यू में जाने के लिए। सबसे पहले मेन बात ही आशीष सर ने जो बनाया था हमारा CV, वो बहुत अच्छा था। और सर ने जो पढ़ाया हमें, उनकी वीडियोस देख के भी इतना मोटिवेट हो जाता है पर्सन। और जो सर ने जैसे पढ़ाया और जो उनका कंटेंट था वीडियोस का, बहुत ज़्यादा अच्छा था। जितना कहें उतना ही कम है। लेकिन उसके बाद सर ने जितना पढ़ाया, जितना एक्सप्लेन किया, जितने अच्छे से बताया कि आपको ऐसे प्रॉपर ग्रूमिंग करनी चाहिए, ऐसा इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, ऐसे आंसर देना चाहिए। और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है सर ने वो भी बताया। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा तो आपको इस तरीके से ये आंसर देना चाहिए, ऐसे प्रॉपर ग्रूम होकर जाना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है। एवरीथिंग सब कुछ क्रैश कोर्स में आशीष सर ने हमें पढ़ाया, बहुत ही कम फीस में। आशीष सर ने पूरा डिप्लोमा की तरह इतना अच्छे से हमें पढ़ाया कि
कोई भी चैनल वाला या कोई भी इंस्टीट्यूट वाला इतने अच्छे से प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा। ये हम आज भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे कि जितना हमें सीखने को क्रैश कोर्स में मिला है उतना कहीं से नहीं मिल सकता। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी वो ये हैं कि इंटरव्यू के दौरान हमेशा स्माइल कीजिए, अच्छे से ग्रूम होके जाइए, अच्छे से उनके साथ आई कांटेक्ट कीजिए ताकि इंटरव्यू को लगे यस यू आर कॉन्फिडेंट। और उसके बाद मैं यही कहूँगी, अगर किसी को भी एविएशन लाइन में जाना है तो क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बिकॉज एविएशन लाइव जो चैनल है, एविएशन लाइव, वो यूट्यूब का नंबर 1 चैनल है। एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक्यूरेट एकदम, वो इसी चैनल में मिल सकती है, आपको किसी और चैनल में नहीं मिलेगी, नंबर 1। और अगर आप क्रैक करना चाहते हैं इंटरव्यू ग्राउंड स्टाफ का और कैबिन क्रू का, तो ये कोर्स सर का ज्वाइन कीजिए। सर आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से आपको कोचिंग देते हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग देनी है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनके होम टाउन सिटी में जाके उनके इंस्टीट्यूट में आप ऑफलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप उनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर से कांटेक्ट करके गूगल मीट पे जो सर आपको टीच करते हैं आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही, तो आप उनसे ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। बाकी जो क्रैश कोर्स पे सिखाया जाता है वो कहीं नहीं सिखाया जाता। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री के पार्ट बनना चाहते हैं, एविएशन में ग्राउंड स्टाफ एज ए कैबिन क्रू वर्क करना चाहते हैं, तो मैं तो आपको सब स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूँगी कि आपको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और फॉलो करना ना भूलिए। सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू गाइज, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।